अगले साल भी मना, इससे भी अभी देखिए आज अम्बेडकरवादियों की गूंज हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। जिस तरह पूरे देश में 132वीं जयंती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मनाई जा रही है, ऐसे में झाझा के अंबेडकर विचार मंच में जिले के तमाम अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। सर, क्या कुछ हुआ है? भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हम सभी आज यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। बड़ा ही सुखद माहौल था, इसलिए क्योंकि जितने भी लोग यहाँ उपस्थित थे सभी से हम लोगों ने दिल की बातें करी। डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच नहीं है, उनके विचार हमारे बीच हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि जिस भविष्य के समाज की बात हम कर रहे हैं, उस समाज में अगर शिक्षा रूपी अस्त्र का इस्तेमाल समाज के सभी वर्ग न करें तो जिस समता की सोच हम रखना चाह रहे हैं वो समता शायद हमें नसीब ना होगा। और मूलतः मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जितनी भी तब्दीलियाँ परिवर्तन हम देखेंगे, आने वाले वर्ष AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, रोबोटिक्स का है। आने वाला वर्ष जो है नए विचारों का है, नई परिकल्पनाओं का है, पूरे विश्व एका का है। तो इसमें समाज का कोई भी वर्ग पिछड़ा नहीं रह सकता है और वो आगे और साथ तभी चल सकता है जब उसमें वो भाव उत्पन्न हो, पढ़ने लिखने के विचार उत्पन्न हो। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग का बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भारत के लिए नोबेल प्राइज़ लेकर के आए। वो समाज कब आएगा जब विज्ञान की अति महत्वपूर्ण खोज हमारे देश के लोग करेंगे, और वो तभी संभव है जब हम थोड़े भौतिकवादी विचार पे रहें, सामाजिक समता हो, शिक्षा का मूल हम सभी समझें। और तब मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर की बातें आज के समय में सार्थक होगी। नहीं तो यूं ही हम लोग माला पहनाते रह जाएंगे और बड़ी बड़ी बातें करते रह जाएंगे, लेकिन समाज में मौलिक परिवर्तन से हम दूर ही रहेंगे। आज पूरे भारत में जय भीम के नारों से पूरी धरती गूंज रही। दर्शकों, जिस तरह झाझा में अंबेडकर विचार मंच की तरफ से आज भव्य रैली निकाली गई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हम जानना चाहेंगे क्या कुछ ही नहीं, पर पूरे स्टेट का जो है कहीं कोई समस्या ही नहीं रहेगा। और अंबेडकर साहब इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इतने विद्वान व्यक्ति थे, इसका वर्णन नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देना चाहूँ, क्योंकि अम्बेडकर साहब का जन्म है, इसलिए अम्बेडकर साहब जब लंदन से ब्रिटिश पढ़कर आए, लॉ पढ़ के आए, जिस तरह से पूरा देश आज नमन कर रहा है, ये क्या कहेंगे बाबा साहब भीमराव? 132वीं जयंती मनाई जा रही है बाबा साहब की। हम तो चाहेंगे सभी लोगों से कि बाबा साहब को अनुसरण कीजिए, उनके पद चिन्हों पर चलने का कार्य कीजिए, ताकि समाज तेज़ी से बढ़े और हमारा देश का विकास हो। और उनके जयंती पर आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी अधिकारी आए झाझा की धरती पर, उनका हम सादर अभिनंदन करते हैं और आयोजन धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जुड़ रहा है केमिशन के सचिव बबलू सिन्हा। बबलू, जिस तरह से तमाम अधिकारियों ने शिक्षित होने को कहा, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि हमारे समाज को, ना सिर्फ समाज को बल्कि पूरे देशवासियों को शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, अब बुराई के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब मेडिकल प्रोफेशन है। तो क्या कहेंगे? बाबा अम्बेडकर साहब के राह पर, बताए हुए राह पर चलना चाहिए। और बाबा अम्बेडकर साहब कभी भी समाज को तोड़ने का बात नहीं किया, हर समय जोड़ने का बात किया और सभी को मिलजुल के चलने का बात किया। और वो बोला शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, और बिना शिक्षा के जीवन में कुछ नहीं। यही बाबा भीमराव अम्बेडकर का मार्गदर्शक है और हम लोग को इसी का पालन करना चाहिए।
डॉक्टर राकेश जुड़े। सर, जिस तरह आपने ओजपूर्ण भाषण दिया, कहीं ना कहीं समाज को शिक्षा से जोड़ने को कहा, आपने एक बात बहुत अच्छी बात की कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सर क्या संदेश देगा तमाम? देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन से हमने 3 सीख लिया है हम लोगों ने, और सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि सबसे पहला उनका मानवतावादी सोच, उसको यूँ कहें कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें मानवता के लिए प्यार नहीं। उनका दूसरा संदेश था वो शिक्षा के प्रति था। उसके संबंध में उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी की उस दूध की तरह है, जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा वही शेर की तरह दहाड़ेगा, समाज में उसका नाम होगा और वो समाज में सम्मानपूर्वक से उठा के अपना जीवन जी सकेगा। और तीसरी बात जो है, उन्होंने कहा कि अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। और उसके संदर्भ में उन्होंने ऐसा सत्य कहा जाएगा कि वह अकेले ही चले थे ऐ जानबे मंजिल मगर, वह अकेले ही चले थे ऐ जानबे मंजिल मगर, लोग उन्हें ठुकराते गए, लोग उन्हें ठुकराते गए और कारवां उनका बढ़ता गया, कारवां उनका बढ़ता गया। थैंक यू। तालियां। सर, जिस तरह से लगातार लोगों ने शिक्षा पर जोर दिया सर, कहीं ना कहीं अभी भी समाज में शिक्षा की कमी है सर, तो क्या कहेंगे? देखिए, आज जो बाबा साहब की 132वीं जयंती हम सभी लोग मना रहे हैं, उसका मूल यही है कि बाबा साहब के जो भी विचार हैं वो भारत के लिए, आने वाले भारत के लिए पूर्णतः प्रासंगिक है और उसके बिना नवीन भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। जो शिक्षा की कमी है, साक्षरता की कमी है, समाज में जो भी विभेद है, उन सभी का खंडन, उन सभी का काट बाबा साहब के विचारों में है। तो जनता के सारे वर्ग, एक जनता के रूप में हम सभी लोगों का आग्रह यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके विचारों को हम लोग अपने जीवन में अपनाएं, समाज में शिक्षा का प्रसार करें, क्योंकि शिक्षित रहने, संगठित बनने और संघर्ष करने, ये बाबा साहब का मूल मंत्र दिया गया है। और ये किसी समुदाय या वर्ग विशेष के लिए उपयोगी नहीं है, सिर्फ ये संपूर्ण भारत के लिए उपयोगी है। संपूर्ण भारत की जनता शिक्षित बने, संगठित रहे और भारत को उस मुकाम तक ले जाने के लिए संघर्ष करे जहां इसका उचित स्थान है। हमारे साथ जुड़े हैं अम्बेडकर विचार मंच। आज हमारे अम्बेडकर विचार मंच पूरे ही भव्य रूप में झांकी का प्रस्तुत किए हैं, जो कि पूरे नगर में आज हम लोग अम्बेडकर विचार मंच से होते हुए दुर्गा मंदिर चौक और गांधी चौक होते हुए बस स्टैंड चौक और बस स्टैंड चौक होते हुए खलासी मोहल्ला चौक से फिर पुनः वापसी अपने अम्बेडकर विचार मंच की ओर कूच करेंगे। पूरे धूमधाम से अम्बेडकर भगवान की जयंती आप लोग मना रहे हैं। आज हमारे अम्बेडकर भगवान का जयंती हम लोग का जो है 33 से हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं और हर वर्ष इसी तरह से इनसे भी ज़्यादा धूमधाम से और मनाने का प्रयास किया जाए। शैलेश सर, क्या कुछ हो रहा है? जो विश्वस्तरीय प्रतिभा है बाबा साहब, इनके संविधान को पूरा विश्व अनुसरण कर रहा है। आज विश्व में वैसे विभूति की जरूरत है और हम लोग उन्हीं के विचारधारा को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज जो अम्बेडकर विचार मंच झाझा के जो प्रतिनिधि मंडल है वो एक झांकी निकाल रहे हैं हमारे भरत भूषण जी की अगुवाई में और पूरे धूमधाम से उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिस तरह से पूरे जो रैली है, एकदम भव्य रैली है, क्या कुछ कहेंगे? ये एक महापर्व के रूप में पूरा झाझा भ्रमण बाबा अम्बेडकर के जयंती पर हम लोग कर रहे हैं और इन्हें एक महापर्व के रूप में मान करके हम लोग जन जन तक इनका संदेश को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और पीछे देख रहे हैं कि बाबा साहब का कितना बड़ा प्रतिमा बना है और हजारों के काफिला में लोग चल पड़े हैं झाझा में अम्बेडकर विचारधारा को मैंने प्रचार करने के लिए। श्याम, क्या होगा? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे अम्बेडकर विचार मंच की ओर से झाझा भ्रमण किया जा रहा है और आने वाले दिन में और इससे भी भव्य हमारे कार्यक्रम रहेंगे। और आज के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर सूर्य सुमन जम्मू के एसपी रहेंगे और हमारे युवा पीढ़ियों को मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। क्या कुछ हो रहा है भरत जी? आज हम लोग झाझा में अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लेकर भ्रमण कर रहे हैं। रूप लेकर आपको बताना चाहेंगे झाझा में पूरे भारत मनाया जा रहा है और हम लोग एकता का परिचय दे रहे हैं। हम बता
चाहते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा एक जुलूस निकल रहे हैं और भारत में अम्बेडकर की आवश्यकता है। भारत में जो कानून बना है पालन करने की जरूरत है। इन बातों के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता हम इनके आदर्शों और विचारों पर चलकर जो इन्होंने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये इनके पैगाम को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये हम सब लोग संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। दादा अम्बेडकर विचार मंच की ओर से ये भव्य झांकी निकाली गई है और हर साल इसी तरह धूमधाम से हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जाएगी। अगले साल भी मना, इससे भी भव्य था और ये भी भव्य है। और हमारे सारे भीम आर्मी, भीम अम्बेडकरवादी सारे लोगों ने धूमधाम से इस झाझा की धरती को भीममय कर दिया। आज झाझा में अम्बेडकरवादियों की जहाँ भी देखिए आज अम्बेडकरवादियों की गूंज हो रही है। आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती में अम्बेडकर विचार मंच की ओर से बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और आने वाले दिनों में भी इससे भव्य प्रोग्राम क्या हो रहा है बनारसी तक? आज बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं और इस रैली से हम तमाम लोग देखो जिस तरह से पूरा देश आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन कर रहा है, जरूरत है कि उनके बताए गए नक्शे कदम पर चलने की। भले ही समाज में आज जिस तरह डॉक्टर राकेश जेपीओ हैं जमुई, उन्होंने कहा शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। निश्चित रूप से समाज को शिक्षित होना पड़ेगा। जिस तरह एसडीएम अपना तिवारी सर ने बोला कि ना सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलित समाज के लिए कहा, बल्कि पूरे देशवासियों के लिए उन्होंने कहा। और फिर अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि समाज को कहीं न कहीं शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और बुराई के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट जरूर देखिए।